गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। टैक्स जोश में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टीज। जी हाँ, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टीज। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टीज के केस में किस पे टीडीएस लगता है, कंडीशन क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, रेट ऑफ टीडीएस क्या है, ये सारी बातें आज हम टीडीएस की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या बेच चुके हैं, जो खरीद रहे हैं, तो ये सेक्शन ध्यान से सुने और किस तरीके से इसके प्रोसेस है टैक्स पेमेंट का भी, वो पूरा इस वीडियो में डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब साथ में हम स्क्रीन का भी हेल्प लेंगे आज। तो अब हम आपको स्क्रीन दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। स्क्रीन पे पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो अब जो लोग बायर और सेलर्स हैं, ध्यान से सुने। यहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्शन 194 IA, एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी कौन, बायर जो खरीदने जा रहा है, जिसके पास ऑनरशिप आने वाला है, ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग। अब बायर यहाँ पे क्या कर रहा है, पेमेंट करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अदर देन पर्सन रेफर्ड, ये हम छोड़ देते हैं, टू रेजिडेंट ट्रांसफरर यानी कि रेजिडेंट सेलर। अब सेलर को जो आप पेमेंट देने जा रहे हो, उसका स्टेटस क्या होना चाहिए इंडिया के अंदर, रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो ये 194 IA एप्लीकेबल होता है। इसमें शॉर्ट वे में आपको बताता हूँ टीडीएस का रेट क्या है, 1%। क्या रेट है, 1%। आगे देखते हैं। एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अब हर कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर इंक्लूड है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम इन कैश और इशू बैंक ड्राफ्ट चेक, इस फॉर्म में वो आपकी पेमेंट आपको बायर सेलर को देता है। अब बायर सेलर को जो भी पेमेंट देता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट जो दी गई किसके ऊपर टीडीएस काटना है। स्टैम्प वैल्यूएशन यानी कि जो आपकी रजिस्ट्री हो रही है उस रजिस्ट्री वैल्यू पे, और या पेमेंट आपने उससे एक्सेस की दी हुई है, रजिस्ट्री कम की करा रहे हो, या पेमेंट कम की दी हुई है, सर्कल रेट ज़्यादा है और सर्कल रेट ज़्यादा होने की वजह से स्टैम्प वैल्यूएशन आप ज़्यादा पे कर रहे हो, तो वो स्टैम्प वैल्यूएशन की हायर ऑफ दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो आपने फिगर के ऊपर 1% टीडीएस काटना है। इन दैट केस लिमिट कितनी है यहाँ पे, 50 लाख रुपए। अगर प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा की सेल हुई या स्टैम्प वैल्यूएशन पे आई तो 1% टीडीएस बायर आप काटेंगे। जब बायर ट्रांसफरी इस टीडीएस को काटेगा तो कौन सा फॉर्म इसके लिए भरा जाता है चालान की पेमेंट करने के लिए, उस फॉर्म का नाम है 26QB फॉर्म। आप गूगल पे सर्च करेंगे पे टैक्स ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे 280 नंबर, 281 बहुत सारे और भी आपको चलान मिलेंगे। वहाँ पे एक चलान आ रहा होगा 26QB फॉर्म। तो 26QB के अंदर आपने चलान की इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालना है, यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन डलेगी, बायर का पैन, सेलर का पैन, दोनों की नेम, इंफॉर्मेशन, ईयर, एड्रेस एंड द मेन थिंग इज जो प्रॉपर्टी का आदान प्रदान यानी कि सेल परचेज हो रहा है उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन आप डालें और उसके बाद टोटल सेल कंसिडरेशन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, विच एवर इज हायर, तो सेल कंसिडरेशन का 1% ऑटोमेटिकली आपका नीचे टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा। और डेट ऑफ एग्रीमेंट, दैट मीन्स आप कब इसमें पेमेंट के अंदर आपने एग्रीमेंट के अंदर आपने साइन किया, या अदरवाइज अगर आपने पार्ट पेमेंट की तो उस एग्रीमेंट के बीच में विच एवर इज अर्लियर यानी कि अर्लियर आपने पेमेंट जो की उस पेमेंट के ऊपर जैसे जैसे पेमेंट किया आपको 1% टीडीएस उसी डेट पे काटना है। तो इस तरीके से हम 26QB फॉर्म को पूरा फिल करते हैं और नीचे जाके सबमिट करके अपनी नेट बैंकिंग की इंफॉर्मेशन डाल के इस चालान को पूरा पे किया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स टीडीएस उन लोगों पे जो रेजिडेंट नहीं है, दैट मीन्स सेलर का जो लीगल स्टेटस है इंडिया के अंदर वो रेजिडेंट नहीं है। तो अगर नॉन रेजिडेंट यानी कि एनआरआई प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं
तो ये 194 IA सेक्शन उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो उस केस में आपको 20% ऑफ द TDS ऑफ द टोटल कंसीडरेशन डिडक्ट करना है, प्लस सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, उसकी थ्रेशोल्ड है। तो इस तरीके से 20% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एसएससी। इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है टोटल के ऊपर, चाहे वो 50 लाख से नीचे भी हो। अब हम बात करेंगे 50 लाख से ऊपर के एसएससी जो इसमें आ रहे हैं 194 IA। क्या उनको 10 नंबर लेना जरूरी है? जी नहीं, तो उनको 10 नंबर की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के पैन के बेस पे ये पेमेंट होती है। दैट मीन्स आपको सिर्फ पैन नंबर की इंफॉर्मेशन डालनी है फॉर्म नंबर 26 QB के अंदर, और ये चालान आपका पूरा फिल होके सबमिट हो जाता है। और बिफोर दैट आपको 26 QB का चालान का फॉर्म भी डाउनलोड करना है, और चालान ऑटोमेटिकली जो डाउनलोड होगा वो भी आपने अपने रिकॉर्ड्स में रखना है। विद इन फ्यू डेज, 7 to 15 डेज, आप ट्रेसिस की साइट पे जाके अपना पैन नंबर, सेलर का, बायर का पैन नंबर से आप इंफॉर्मेशन यानी कि सर्टिफिकेट 16B के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही थी बात पूरी सेक्शन 194 IA TDS ऑन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग NRI, जो हमने 194 IA में नहीं आते, यहाँ पूरा डिटेल डिस्कशन किया। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज हु इज़ नीडी। जिनको लगता है कि ये शेयर प्रॉपर्टी की डिटेल्स अभी उनके लिए ज़रूरी है, प्रॉपर्टी आदान प्रदान हुई है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।